क्या होती उतरन। इच्छा, तुम तुम हमारे कमरे में क्या कर रही थी युवराज के साथ? तुम क्या कर रही थी युवराज के साथ इच्छा? तुम तुम यहाँ क्या कर रही थी युवराज के साथ? क्या हुआ इच्छा? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? तुम युवराज के साथ क्या कर रही थी यहाँ पर? वो वो बच्चा रो रहा था। मैंने रोने की आवाज सुनी तो इसीलिए मैं आ गई। रो रहा था तो हमें क्यों नहीं बुलाया तुमने? घर में इतने सारे नौकर हैं, हमारी नानी है, दाई चाहे किसी को भी बुला लेती। क्या कर रही थी तुम हमारे बच्चे के साथ? क्या हुआ टप्पू बेटा? देखिए ना, हम अंदर कमरे में आए तो इच्छा पता नहीं युवराज के साथ क्या कर रही थी। हम कब से उसे पूछ रहे थे तुम क्या कर रही हो, तो कोई जवाब भी नहीं दे रही। हम अच्छी तरह जानते हैं टप्पू बेटा कि ये चूहिया यहाँ क्यों आई है। बेटा इसने अपना बच्चा तो खो दिया, अब आपके बच्चे पर टोना टोटका करने आई है ये। टोना टोटका? बेटे वो जादू टोना। नहीं तप्पू, नानी ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी औरतों को अच्छी तरह जानते हैं हम, बहुत देखा है हमने अपने गांव में। बेटा ये औरतें जब इनका बच्चा नहीं रहता ना, ऐसा घर ढूंढती हैं जहां पर कोई नया बच्चा पैदा हुआ हो, और फिर उस घर में घुसकर बच्चे के बाल काटकर अपने पल्लू से बांध लेती हैं ताकि दोबारा से इनके जल्दी से बच्चा हो। नानी प्लीज। बड़ी बुरी नजर होती है ऐसी औरतों की। और टप्पू बेटा इसकी माँ और ये तो जादू टोना करते ही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है नानी। हमारा ही दिमाग खराब था जो उस चूहिया को यहाँ लेकर चले आए। तप्पू मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तेरी कसम में। रामी राखे, अब झूठी कसम भी खा रही है तू चूहिया। हमारे टप्पू को मारना चाहती है क्या तू? नहीं नानी, मैं सच कह रही हूँ। तो फिर बता, सच सच बता कि यहाँ इस कमरे में क्या करने आई थी तू? मैं ये सच कैसे कहूँ?
कैसे कहूँ मैं तप्पू को कि मैं उसके बच्चे को नहीं, तप्पू और नानी कभी नहीं समझेंगे। तप्पू बेटा, ये चुईया ऐसे नहीं उगलेगी, हम अभी इसे बताते हैं। सीधी खड़ी हो। दिखा, बता कहां छुपा कर रखा है तूने चुईया? बोल। टप्पू बेटा, पता नहीं इस चुईया ने कहां छुपा कर रखा है, पर बेटा आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम युवराज की नजर अभी उतारेंगे और जाकर चौराहे पर रखकर आएंगे। किसी की भी बुरी नजर हमारे युवराज को छू भी नहीं सकती। आप चिंता मत कीजिए। और अब तू खड़ी खड़ी क्या तस्वीर बहा रही है? चल जा यहां से, मनूस कहेगी। ठीक। हाँ आई कभी क्या हुआ लल्ला? कुछ नहीं बाबा, आप लोग बात कीजिए, मैं अभी आता हूँ। इच्छा, क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे घर जाना है। मुक्ता रो रही होगी और कान्हा भी स्कूल से आ गया होगा। चलिए ना। ठीक है, मैं बाबा से कह देता हूँ। बाबा, हम लोग घर चले क्या? इच्छा को भी घर जाना है, तो ठीक है, मैं ठाकुर साहब से इजाजत ले लेता हूँ। हम उन्हें फोन कर देंगे ना। अभी अगर ठाकुर साहब को बताएंगे तो वो हमें जाने नहीं देंगे। ठीक है, चलो। रामी राखी, चुईया के बेटे के ठाड़ बाड़ देखकर हमारी तो जान जल रही थी, लेकिन जो भी हो, आज हमने उस चुईया का ऐसा अपमान किया कि जिंदगी भर याद रखेगी। बाकी तो रामी राखी। कम कम कम, नानी जी आप वहां। 4 generations in one picture। एक सेकंड, क्या हुआ? ठाकुर साहब, मुझे याद है आपने मुझे क्या कहा था। इस तरह शायद आपकी ये फैमिली पिक्चर अधूरी रह जाएगी। वीर और इच्छा जी को बुला लें। वो इच्छा की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो घर चले गए। Let's click it। हेलो। हेलो इचकी, मैं हूँ। कैसी है तू? हाँ मो, मैं ठीक हूँ। तू कैसी है? वो मैं तेरे घर आई थी,
चंदा जी ने बताया कि तू बेबी जी के बेटे के नामकरण के लिए गई है। कैसा रहा वहां सब? साहब मिले थे? क्या कहा उन्होंने? हेलो इचकी? वो सब छोड़, बेबी जी कैसी है? उनका बेटा कैसा है? बहुत प्यारा है ना? हाँ? हेलो हेलो इचकी? इचकी तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? तुझे मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? क्या हुआ? वहां सब ठीक रहा ना? तुझसे कुछ कहा किसी ने वहां? हाँ? नहीं अम्मा, सब ठीक है। तब वो बहुत खुश है। पर उसका बेटा बहुत प्यारा है, उसका बेटा बहुत प्यारा। अच्छा अच्छा। इचकी, वो मुझे तुझसे कुछ कहना था इसलिए फोन किया था। हाँ बोलना। वो तूने और वीर ने जो अपने परिवार को लेकर फैसला लिया है, मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुम दोनों मुक्ता को गोद ले रहे हो। पर आज अचानक तो ये सब बातें क्यों कर रही है? किसी ने कुछ कहा क्या? उसने फैसला किया है कि वो अपने बच्चे को जन्म नहीं देगी। हमने एक बेटा खोया है और अभी अभी एक पोता। अम्मू। हाँ? गुणवंती जी भी गलत नहीं है। देख इचकी, मेरी बात सुन। गुणवंती जी अपना बेटा खो चुकी है और अब पोता। अब सिर्फ वीर हैं जिनसे उनके और उनके परिवार की उम्मीदें जुड़ी हैं। और अब जब वीर ने यह फैसला लिया है कि वो अपनी औलाद नहीं होने देंगे, तो इस फैसले से कौन सी मां नाराज नहीं होगी? हाँ, तू उनकी तरफ से भी तो सोच। देख, मुक्कू और काना तो है ही, वो तेरे ही बच्चे हैं। तो ऐसा क्यों सोचती है कि तू अपना बच्चा करेगी और तू उनका ध्यान नहीं रख पाएगी या उनसे कोई नाइंसाफी करेगी? हाँ? देख, साहब ने कभी भी तुझ में और बेबी जी में फर्क किया नहीं ना? फिर देख, तू मेरी बात समझ और वीर को भी समझा। एक बच्चे के आ जाने से पूरे घर का माहौल बदल जाएगा। सब बहुत खुश हो जाएंगे और उनके परिवार की मांग गलत नहीं है इचकी। और सुन इच्छा, एक माँ होने के नाते मैं तुझसे कह सकती हूँ कि अपने बच्चे को जन्म देना, अपने बच्चे का स्पर्श, उसको सीने से लगाना, उससे पाल पोस कर बड़ा करना, वो क्या अनुभव है वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती बेटा। हाँ, तू समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ? मेरी बात पर ठंडे दिमाग से सोचना। हाँ? अब मैं रखती हूँ। अरे हमारे राजा बेटा की नई नई ब्लैंकेट है ना?
राजा बेटा, चूजा बेटा। मुआ। देखो कितने सारे गिफ्ट आए आपके लिए, है ना? लो, बड़ी नानी तो तब से एक ही गिफ्ट खोल रही है। चलो, अच्छा ये देखिए, ये किसका गिफ्ट है? युवराज का एक और गिफ्ट। पहले खिलौने, फिर ब्लैंकेट और अब कपड़े। युवराज का नया स्वेटर, है ना? ओले, ये किसने दिया है? किसका है बेटा? गिफ्ट ऐसे फेंकने नहीं चाहिए। क्या हुआ, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? हाँ, रघुवेंद्र प्रताप राठौर का बेटा कोई मामूली चीज थोड़ी पहनेगा। उसकी हर एक चीज स्पेशल होनी चाहिए, है ना युवराज? हाँ, हाँ वो तो है, पर युवराज की तो इस घर में कोई कमी ही नहीं। हमें जो भी चाहिए, चाहे वो दुनिया का बेस्ट ब्रांड हो, हम जाकर कहीं से खरीद सकते हैं। गिफ्ट में ब्रांड या कीमत नहीं देखनी चाहिए, प्यार और एफर्ट देखना चाहिए, है ना? और जिसने भी ये बनाया है बहुत प्यार से बनाया है। किसने दिया ये? क्या हुआ? कुछ हुआ इनके साथ? वो दोनों सेरेमनी से भी जल्दी चले गए थे। राम ही रखे, आप क्या कहें आपसे। वो चूहिया है ना, बचपन से ही हमारी टप्पू से जलती है। चूहिया? आप हमेशा इसी नाम से बुलाती हैं? अब हम उसके बारे में क्या सोचते हैं क्या नहीं, आप छोड़िए ना इसे। आप तो वो सुनिए जो हुआ। उसका बच्चा तो रहा नहीं ना, और इधर हमारी टप्पू ने युवराज को गोद ले लिया। बस जलन हो गई उस चूहिया को तो, और आ गई यहाँ कमरे में युवराज के पास टोना टोटका करने के लिए।